हे गाइस, मैं गीता भंडारी आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके की तरफ। मैं पिक्सी और हमारा चीचू के लिए हमने ये रख दिया। बाय द वे कभी ना कहीं पे गांव में होता है थोड़ा सा कि हम इधर उधर चलेंगे तो उसको उसमें रख दें, बट वो हमारे साथ रहेगी, पर इमरजेंसी के लिए हमने ये रख दिया। तो पिक्सी ने गाड़ी में थोड़ा बहुत सामान डाल दिया, जो बैग हैं जो मान जी के लिए रखा है, जो थोड़ा बहुत सामान ले आना है, अपने कपड़े वपड़े हो गए, 2 बैग हैं। तो जो भी हमारे रास्ते के लिए खाना इंजॉय करते हुए जाएंगे काफ़ी दिन से। तो कल कुछ खास दिन है, यानी ये ब्लॉग तो एक दिन बाद ही आएगा, बट 13 तारीख मेरे लिए कोई ख़ास दिन है। तो इस वजह से मैं अपनी माँ जी से मिलने जा रही हूँ। तो ख़ास दिन ये है कि मेरा बर्थडे 13 को मेरा बर्थडे है। ख़ास दिन यही हुआ क्योंकि ये जाहिर सी ये एक दिन बाद ही आएगा यार ये वीडियो ना। 14 को आता कब आता, बट वहाँ नेट पकड़ता नहीं पकड़ता, तो इस वजह से मैं इतने साल शादी के हो गए तो माँ जी कभी, जब से शादी तब से माँ जी अपने बर्थडे में कभी नहीं। तो मैंने सोचा इस बार अपनी माँ के साथ अपना बर्थडे मनाओ। कि जैसे चीचू सोच रही है जा दीदी चली गई तो की कर रही। हमने कर दी गाड़ी यहाँ पे खड़ी, और यहाँ पे बनता है, यहाँ पे है ये। यहाँ का ना चाट बहुत पसंद, जब भी मैं आती हूँ घर जाती हूँ जब भी, तो यहाँ का ना चाट बहुत पसंद है। बहुत ही यहाँ का ना चाट बहुत अच्छा होता है, तो मैंने बोला चाट खाते हैं, जब भी आती हूँ खा के जाती हूँ। तो हमने लिया ये तो आधा किलो, हाफ केजी, ज़्यादा भी नहीं ले आनी ना, ठीक है। और मैंने ये टेस्ट किया, इसमें बहुत मीठा है। ये ले रही थी मैं, बट ये बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ही ज़्यादा मीठा है। ये ले रही हूँ मैं, ये रसमलाई उनके लिए ले लिया। भाई ये देखो इसमें इतना मीठा था ना, बाप रे बाप, ये बहुत मीठा था। अब माँ जी के लिए ले रही हूँ ये, और बाकी हमने ले लिया क्या, मिल्क केक ले लिया। मैंने यहाँ से ले ली मिठाई, गोलगप्पे, चाट सब खा के अब चलते हैं आगे की तरफ। कोल्ड ड्रिंक ले ली मैंने, ले लेके लेज कुरकुरे। हम आ गए रानी पोखरी वाली रोड पे। तो यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, मतलब कितना टाइम, 5 किलोमीटर कुछ ऐसा समथिंग, ऐसा कंफर्म मुझे पता नहीं है। तो मैंने सोचा रिस्क उठा देती हूँ, और ये रोड ना अगर ब्लॉक हो गई तो वापस आना पड़ेगा, तो मैंने कहा रिस्क उठा ही देते हैं, यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है तो यहाँ से चलती हूँ। देखते हैं अगर होगा तो बैक ना आना पड़े बस। ये है कितना अच्छा व्यू हो रहा, हरा हरा आजकल। देखो हम तो देहरादून में, वहाँ तो नहीं है ऐसा। ये है जी, हम आ गए अपने ससुराल की तरफ। ये मेरा ससुराल पड़ेगा सामने, डौर गांव मेरा ससुराल है, और ये शॉर्टकट रानी को शॉर्टकट पड़ता है, और डौर गांव सामने इधर है। नीचे भी यहाँ से दिख नहीं रहा, अभी दिख नहीं रहा, ऊपर से दिखेगा। तो मैं दिखाऊंगी राम, कहीं बचा है मान तो ऐसे हो गया, पर नीचे कुछ बचा है। हाँ, बट जो भी है कि हाँ जहाँ से मेरी शुरुआत हुई, हमारी शुरुआत मैं अपना ससुराल जरूर दिखाऊंगी। और यहाँ के रास्ते काफी खतरनाक है भाई मैं भी पहुंच, लेकिन कोई तारीफ नहीं करता जो मेरे साथ बैठे हैं कि भाई इतनी अच्छी गाड़ी चलाती है। ये है पहाड़ी रास्ता, तुम्हारे ससुराल में ये रास्ता है। और ये हम ना ये मेरी चीचू, यहाँ देखो सामने, ये अब आगे तो बहुत कुछ था, ये तो शुरुआत है यहाँ से। डिबरी नरेंद्र नगर सामने ये, और ये नीचे दिख रहा ना, अभी हमारा घर नहीं दिख रहा, ये हमारा गांव है जो नीचे है ना, ये नरेंद्र नगर, ये कुमारखेड़ा यहाँ पे पड़ता है, जस्ट उसके नीचे ये। अभी मैं आगे थोड़ा गाड़ी रोकूंगी और अपना घर ना मैं भी देखूंगी ना, क्योंकि हमने भी कहीं देखा ये चीज़ है। ये है सामने ये, यहाँ पे देखो पहाड़ों में अब ना, जैसे पहले के थे कि खाना, अब लोग कहीं पे भी देखो ये कितना अच्छा सा है। ये देखो गाड़ी रखी है, उसी में सब कुछ रखा बना के और खाने का। और जहाँ देखो ना पहाड़ों में आजकल ये है कि ये पानी के झरने या ना ये सब दिख रहे हैं। ये देखो हर जगह ना आपको ना झरने मिलेंगे, हर जगह जहाँ भी मैं देख रही हूँ ना, पानी का पूरा ना हर जगह ये मिलेगा। तो इतना खूबसूरत नज़ारा, बट ये तो ये जी यहाँ हो गया रोड ब्लॉक। कोई कह रहा वापस जाओ, कोई कह रहा कल तक नहीं खुलेगी, तो पता नहीं यार क्यों आए होंगे, नहीं पता था, नहीं तो मसूरी से आते। कोई कह रहा वापस जाओ, कोई कह रहा नहीं खुलेगी। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है?
वही तो आगे जाके देखना पड़ेगा। तो ना पीछे से जाम लगाओ। मैंने सोचा फिर सिर्फ यहाँ पे कोई खाने का ढाबा है। तो आज ना यहाँ लग रखा जाम आगे से लेके। मैंने सोचा कि ना खाने का ढाबा, यहाँ पे हमने भी खाना खाना था वहाँ पे, वो भड्डू की दाल चावल एक ढाबा फेमस है यहाँ पे। तो ना तो ये कह रहे हैं कि अभी जाम खुलने वाला है, दोपहिया जा रहा है, बड़ी गाड़ी के लिए बिल्कुल मनाही है। तो आज तो मुझे लग रहा ना ये तो बैक करना पड़ेगा, देखते हैं थोड़ा देर, ये तो वापस जाना पड़ेगा। मसूरी से भी नहीं जा सकते क्योंकि अब तो हमें बहुत उल्टा पड़ जाएगा। घर जस्ट हमें 1 किलोमीटर है हमारा घर है, और फिर मसूरी जाएंगे यार 15-20 किलोमीटर वापस आएंगे, तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। भंडारी जी ने बोल दिया था कि है ब्लॉग है, भंडारी जी ने बोल दिया था ब्लॉग है। मैंने बोला यार आज तक मान जाती थोड़ा सा, थोड़ा हम बाहर जा रहे हैं। तो अब ये जा रहे हैं देखने के लिए कि कितना ब्लॉग है, कहाँ पे है। मिंगल देख के आओ, बैठना पड़ेगा। चलो खाने के लिए हमें ला रखे 5-6 पिज्जा के पैकेट खाने के तो काफ़ी कुछ लेके आ रखे हैं, बट देखते हैं यार क्या होता है। ये लगा हुआ था जाम, एक तरफ से गाड़ियाँ खुल गई, नहीं तो आज हमें ना वापस जाना पड़ता। और क्या ही फिर मसूरी से आते, तो मसूरी तो मैं वापस आने वाली थी नहीं, फिर मैं देहरादून जाती तो इतनी बेवकूफ़ तो थी नहीं मैं। हमारे यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है केवल घर के लिए। तो भाई आते हुए तो हम ना जाहिर सी बात है, प्लान तो मसूरी का ही था हमारा। आते हुए तो मसूरी से होते हुए आएंगे। हमारा पहले ही प्लान था कि हम घूमते हुए उधर से आएंगे। अभी मन था किसी को मैं नहीं कर लूँ कुछ। अरे देखो कोहरा लगा हुआ। तो ये आ गए हम यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे ना हमें खानी थी भटकी दाल हो, तो कह रहे हैं भटकी दाल नहीं है। हमने कहा पहाड़ी ढाबे हैं तो पहाड़ी खाने खाएंगे, बट नहीं है। तो हमने फिर फास्ट फूड खा रहे हैं, क्या ही करें फिर ना। तो हमने गाड़ी कर दी ऊपर खड़ी, और मेरे पास है चीचू और एक कुछ चीज़ लाने के लिए, मतलब मम्मी के लिए। और हमारा बस हाईवे के जस्ट 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है, और बिल्कुल यहाँ पे। वैसे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो रखा, टूटा हुआ पता चल रहा ना, और बिल्कुल फिसलन हो रखी है। ये देखो ये घर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हाईवे यहाँ पे इसी में 1 कदम भी नहीं आई। और ये यहाँ पे मेरा मायका, ये तो आजकल। और ये देखो ऊपर झरने, कहाँ पे हो, बिल्कुल जस्ट ऊपर से झरने। तो ये हमारा पहाड़। अभी तो चलते हुए ना डर भी लग रहा है। इतने साल पहली बार है कि मैं ना इतने साल शादी के हो गए, और अपनी माँ जी को मिलने में पहली बार अपने बर्थडे में अपनी माँ जी को सरप्राइज़ कर रही हूँ। हाँ तो ये है अपनी माँ जी के लिए सरप्राइज़। अरे माँ जी पता नहीं, मैं दिखाती हूँ माँ जी क्या लगेगा। हमने घर में नहीं बताया था हम आ रहे हैं। भाई रजत, इसकी शादी है नवंबर में। ये क्या सोनू ये सोनू, ये मेरे भतीजे हैं। अब इनकी शादी, भाई शादी कब है? नमस्ते बच्चा, नमस्ते। और ठीक है नवंबर में। अब तेरी शादी हमका एक चक्कर पहले आ जाती हूँ मैं। हैं ये क्या तू? ये भाई हमारी चीचू है। ये तुम्हारे फोन चखोड़ा होंदा, हमारे फोन चीचू होंदा है। और ठीक ठाक बच्चा कब आई? ये पिक्सी कह रही कि आपको ना शर्म नहीं आ रही, मुझे मैं 2 बैग पकड़ा रखे। तो भाई बड़ी है तू। एक भाई का मकान ये है यहाँ पे, ये वाला। और एक का ये है, एक का ये वाला मकान है। ये ऊपर हाईवे, ये मकान, वो सामने झरने। देखो घर के ऊपर से झरने हैं। और ये देखो ये बैठे हैं यहाँ पे भाभी लोग ये बैठे हैं यहाँ पे ये देखो नमस्ते 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 सबको। ये भाभी लोग बैठे हैं। ये इनका नाती इधर खेल रहे हैं। ये देख चीचू जैसी, देख पिक्सी, वो देख ऊपर वो है भगवान। ये देखो इनका कुत्ता भाभी लोगों का। तो एक भाई का वो मकान है, वो भाभी वहाँ पे बैठी, दूसरी भाभी ये है, और तीसरा ये है। मिलते हैं अभी ये देखो यहाँ पे अमरूद भी लगे हुए, पके नहीं है, ये खा रही यहाँ पे अमरूद है। मैं तो बाद में
हे यहाँ पे मेरे बीच वाला भाई बैठा हुआ है और एक ये भाई नमस्ते। मैं कर रही थी भाई नमस्ते, मैं कर रही थी सरप्राइज ही पंडाल की को तुम सड़ों ले आया। मैं अपनी माँ जी सरप्राइज कर रही थी, माँ जी पहले ही पता चल गई। मतलब माँ से झड़का देने पे माँ पहले ही पता चली गई। माँ का बोल क्या ना पता सुबेरे मैंने डाली तभी। अरे ये देखो ये झरने, ये हाईवे सामने, ये गाड़ी जा रही है यहाँ पे, ये हाईवे हुआ, ये सामने ताऊजी लोगों का मकान जो उन्होंने छोड़ दिया वो अलग अलग बना दिया, ये हाईवे। और माँ जी को और माँ जी कर रहे हैं सरप्राइज, पर उनको पहले पता चल गया। सुबह मैं एक छोटी सी रील डाल दी थी, साइज उस चीज़ से पता चल गया। माने उससे हाँ तो ठीक है ठीक है हैं। हाँ ये देखो माँ जी को पहले ही पता था मैं सरप्राइज कर रही थी, पर माँ जी है ना इनको पहले ही पता चला। मैं सुबह एक छोटी सी वीडियो डाल दी। ये मेरे बीच वाला भाई मैंने उससे तो मेरा बर्थडे था तो पिक्सी ना इनके लिए पहले ही मम्मी कि यहाँ से पिज्जा ले आते हैं, तो ये कर रही तवे में गरम। देखो भाई पहाड़ी ना कहीं भी खप जाते, चाहे शहर हो चाहे पहाड़ हो, कुछ भी करेंगे लेकिन ना करेंगे। और ये मुझे खुशी है कि मैं ऐसी नहीं थी है, मैं तो ससुराल जाके रोटी, हाँ ससुराल जाके रोटी सीखी। तो पिक्सी लाई कि मम्मी का बर्थडे कर ले, पहले मम्मी लोगों के लिए है। तो ये सबसे पहले दे रही माँ जी को। ये मेरी माँ को बहुत पसंद है पिज्ज़ा। एक बार खाया था जब देहरादून में, एक बार ले गई थी मैं डोमिनोज में। अरे ये पकड़ माँ पकड़, खा सब उधर लाई हूँ, खा भीतर खा 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 सब बताए हम बताए क्यों लाई हूँ, सब बताए लाई हूँ, खा लाई हूँ हम कभी खा जल्दी वक्त भी लाए, सब खिलाए। मेरे जन्मदिन पार्टी दो ना। तो ये पिक्सी एक एक करके गर्म कर रही है और मैं लेके जा रही हूँ। तुम खा खा कोई बात नहीं, खाने भी हुई हूँ। मजे मजे ले रही है, एक एक करके गर्म कर रही है ना वो। तो ये क्या ये दे, तो माँ जी मुझे एक बार पता था है ये वो इससे नींबू नहीं है बेटा, वो माल्टा बोलते हैं। हाँ। ये देखो जी हमारे घर के सामने का झरना, एक झरना ऊपर, ये घर रात को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ से शुरू होता है ये वाला यहाँ पे। ये पिक्सी रानी, यहाँ मेरी भाभी और भैया निकाल रहे करेले करने और बिठा हम बेड़ यार। हाँ। तकनी ऐसे आदमी चल चल। मेरे भाई बोल रहे हैं कि इससे शुगर कम होता है। ये देखो इनकी बिल्कुल ले। तो कितने बार कितने थैले चले गए यहाँ से? ये कम से कम चले गए 50-60 थैले। बाप रे बाप। देखो पर एक ही देखो भाई, मेहनत है, मेहनत का है ये ना। तो ये मेरी भाभी हैं जो प्रधान बनी है अभी, और ये मेरे मुझसे बड़े वाले भैया। और तो ये देखो तो खुश कह रहे कम से कम 50-100 थैले ऐसे चले गए। भाई इसी करेले खीरा बेच के हमने चुनाव लड़ा और प्रधान बने। तो पहले से ये था कि पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो पहले से ये था कि पापा ने अपना इनको पहले से बिजनेस में वही कर रखा था कि भाई बिजनेस करो। तो करते करते ठीक है भाई, जैसा जब बिजनेस में ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। ये है कि पापा लोगों ने अपना ये था कि यहाँ पे ज़्यादा ये होता है, तो उसके करते करते मोड़ तो आते हैं कई, बट ये है कि बहुत अच्छी बात है कि भाई ना। और प्रधान है ये कह रहे हो कि भाई मैं अपनी भैंस कभी नहीं, मैं अपना काम ना कभी नहीं छोड़ूँ, काम तो मैं हमेशा करना ही है।
हाँ सर्वे पे यहाँ मोदी जी आ जाए। ये कह रहे थे मैं इतना काम अच्छा काम करूंगी, क्या बोला आपने? कह रहे मैं इतना अच्छा काम करूंगी ना, मैं मोदी जी को यहाँ लेके आऊंगी। तो भाई ये देखो, ये वही फेस है, वही चेहरा है, ये जो जिस गांव में मोदी जी आने वाले हैं गाइस देखो। ये ना दम भी होना चाहिए, आए ना आए लेकिन ये हिम्मत, एक जज्बा होना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है भाई। टमाटर के खेत भी दिखा दो ना उधर ऊपर पर, हाँ अभी टमाटर खेत और 3-4 खेत नीचे मतलब घर में अदरक होता है। अभी जो अरबी के पत्ते हमने जो पतिउड़ खाए, अभी लहसुन के खेत हैं, लहसुन है अभी दिया उन्होंने, जो पतिउड़ खाए ना, ना अरबी भी निकाल दी। तो मैंने ना अरबी अभी हमारी फरवरी में निकलती है, तो मैंने कहा थोड़ा मैं भी लेके गई। तो अरबी की सब्जी मतलब अभी अभी पत्ते की होती है, बट अरबी भी निकाल दी उन्होंने। हाँ अब बेच दी करके कह रहे बेच दी। आजकल ना महंगी चांदी है, महंगी चांदी ना, अदरक बेच दिया हमने। हाँ तो एक क्विंटल अदरक बताओ, कह रहे 1 कुंटल अरबी बेच दी। तो देखो मेहनत है, मेहनत के बाद जो फल मिलता है। 30 रुपए किलो बेचे। 30 रुपए किलो अरबी। अब वहाँ देहरादून हम लोग 60 रुपए किलो, 60 का 1 पाव या 40 का 1 पाव मिलता है, पता है ना। तो कितनी अच्छी तरह इन्होंने बनाया, देखो ये खड़े किए हैं पहले। अब मैं यहीं की बेटी हूँ, बट मुझे तो कोई काम है कभी नहीं किया भाई। आता नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी में भगा देता ना, 15-16 साल में मेरे मुझे भगा देता यहाँ से, तो कहाँ से आता है? तभी तो 15 साल पूरे हो गए, 16 साल में इन्होंने मुझे भगा दिया था। तो भाई मुझे कहीं से काम करती, झाप लगाने पड़ते हैं, डंडे लगाने पड़ते हैं। ये इसके पेड़ है। मेरे भाई को भी यहाँ के थे, मेरे भाई को सिखाया भाभी ने। हाँ हम दोनों भाई हैं ना, जो मेरे ये वाले भैया हैं, ये मेरे पापा सप्लाई इंस्पेक्टर थे। तो हम ना, मेरे भाई में हम बड़कोट में, उत्तरकाशी देहरादून में रहे हम दोनों पढ़ाई करने के लिए। तो बट भाभी कह रही कि मैंने उनको सिखा दिया। तो ये बात तो सही है भाई, हम तो निकम्मे थे, हमें कुछ नहीं भाई, बाप के उस पे नाचने वाले थे हम लोग तो हैं। तो पर ये है कि अब अच्छी मेहनत कर दिया, अच्छा कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया। तो ये इस टाइम हाँ 40 रुपए किलो बिक रहे हैं करेले ना, और यहाँ 40 है, देहरादून में थोड़ा महंगे ही है शायद से। हाँ तो मेहनत की कमाई से खाओ, और करके हाथ पाँव है, मेहनत करो। ऐसे लगाना पड़ता है। ये इसकी जड़ें हैं, ये इसके खाले बनाने पड़ते हैं। अच्छा खाले बनाने, इसमें अच्छा इतना गैप होना चाहिए। अच्छा इसपे 30 पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा देखो कह रहे इसमें 30 पेड़ पूरे गिनती खेत में पूरे 30 पेड़ लगे हुए। ये छुट्टे बीज डालने पड़ते हैं पन्नी के अंदर, और तब जाके पेड़ लगाने, तब लगाने पड़ते हैं। अच्छा तब उनकी सिंचाई करनी पड़ती है, तब ऐसे झाप लगाने पड़ते हैं। ये जाला बनाना पड़ता है, पूरा जाला है रस्सी का। अच्छा ये रस्सी यहाँ रस्सी बांध के पूरा झाप बना रखा जाला। और तब जब ये लोड ज्यादा हो जाता है, जब माल इसमें लगते तो झोंक हो जाता है नीचे के लिए, तो इसलिए इनको सपोर्ट देना पड़ता है बस। और उसके बाद यहाँ फिर प्याज लगाए जाएंगे। तो 2-3 महीने में तैयार हो जाना ना, ये 2-3 महीने तक चलेगा पूरे। मतलब तैयार कभी देना करेला 2 महीना। हाँ अच्छा तुरंत में तैयार हो जाएगा। अच्छा तो 2 महीने में सब तैयार। मैंने सबसे लंबी फसल ये और टमाटर। हाँ तो ये ज्यादा करो फिर, इसको ज्यादा लोग तो बहुत करेला बहुत खाना। करेला सबसे ज्यादा लंबी फसल है, और टमाटर भी सबसे लंबी फसल है। अच्छा